हेलो एवरीवन, माय नेम दिलकुश। आज हम पढ़ेंगे माइलोग्राफी क्या होती है। माइलोग्राफी के बारे में जानने से पहले, माइलोग्राफी एक स्पेशल रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोअर बैक पेन किस प्रकार हो रहा है, क्यों हो रहा है और वीकनेस क्यों आ रही है, मतलब पीठ में दर्द क्यों हो रहा है, उसके बारे में जांच करने के लिए सब हम माइलोग्राफी करते हैं। सर्वप्रथम हम इंजेक्ट करते हैं रेडियो ऑपरेटिव को उसके अंदर पोटाश मीडिया को सर्वाइकल लंबर स्पैन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और इंजेक्ट करते हैं और उसकी पैथोलॉजी और एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए माइलोग्राफी की जाती है। माइलोग्राफी के अंदर सब हम देखते हैं कि माइलोग्राफी के इंडिकेशन के बारे में बताते हैं। इंडिकेशन मतलब कब माइलोग्राफी की जा सकती है। सर्वप्रथम होती है लोअर बैक पेन, मतलब पीठ में दर्द होना, तब माइलोग्राफी की जाती है। स्वरूप पेन इन लोअर लिम्स, मतलब कुछ दर्द होता है लोअर लिम्स के अंदर, तब की जाती हैं। और वीकनेस, जब कभी पेट कमजोरी आ जाती है, लंबर के अंदर पेट के अंदर कमजोरी आती है, तब माइलोग्राफी की जा सकती है। और लंबरनेस मतलब सुनपन भी आ जाती है माइलोग्राफी के अंदर, जब भी की जा सकती हैं। और ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, तब माइलोग्राफी की जा सकती है। और कंजेनिटल डिसीज मतलब जन्मजात विकृति उत्पन्न हो पेशेंट के, तब माइलोग्राफी की जाती हैं। और इम्यूनोग्राफी होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की विशेष इन्वेस्टिगेशन होती हैं। अब आती हैं इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन। माइलोग्राफी कब नहीं की जा सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन माइलोग्राफी कब नहीं की जा सकती है। जब हाइपर सेंसिटिविटी, आयोडीन की हो, तब नहीं की जा सकती है। प्रेगनेंसी के समय नहीं की जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं की जा सकती माइलोग्राफी। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब रक्त थक्कापन डिसऑर्डर, रक्त का बनना बंद हो जाता है, तब नहीं की जा सकती है। और इन्फेक्शन हो इन पंचर साइड के अंदर, कोई इंस्पेक्शन हो, तब भी माइलोग्राफी नहीं की जा सकती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इक्वापमेंट्स आते हैं माइलोग्राफी के अंदर यूज में। सब बड़ा आता है लंबर पंचनल स्पाइनल नीडल, जो लंबर्स के अंदर जो नीडल्स होती हैं उसको पंचतल कहते हैं। लंबर्स के अंदर जो नीडल्स हैं वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं, तब वो यूज आती है। फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स, जिसमें हम लाइव इमेज को देख सकते हैं उस नीडल्स को अंदर इंजेक्ट करते समय। और होती हैं एक्सरे टेबल्स होती हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट को लेटाते हैं पेट के बल लेटरल पोजीशन के अंदर। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सर्वप्रथम पेशेंट के लंबर पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाते हैं, फिर उसको लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। फिर होती है सीरीज लोकल एनेस्थीसिया द्वारा लगाई जाती हैं। और ग्लोव्स होते हैं, जो वो होता है वर्कर्स होता है, वो ग्लोव्स पहनता है। और सेटेलाइन टॉल्स होता है जिससे उसे मतलब उसको रिमूव करता है। अब आती है डायरेक्ट प्रोसीड्यूर। ये होता है इसका डायग्राम, जिसके अंदर हम देखते हैं L1 L3 पर इंजेक्ट करते हैं। और इस पर पंचरल प्रोसीड्यूर होता है। ये होता है स्पाइनल प्रोसेस होता है, नीडल्स होती हैं, इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। और सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड होता है। इसका व्यूज इस प्रकार नजर आता है। सर्वप्रथम देखते हैं माइलोग्राफी का प्रोसीड्यूर क्या होता है। सब एक दिन पहले
हम पेशेंट को प्रोसीड्यूर मतलब पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं पेशेंट को, मतलब क्या क्या करते हैं उसके साथ, उसके बारे में उसको जानकारी देते हैं माइलोग्राफी के अंदर। और फिर होता है रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन। हम सब प्रथम हम पेशेंट के कपड़े को रिमूव करवाते हैं और हॉस्पिटल गाउन उसको पहनवाते हैं। पेशेंट इज प्लेस्ड इन ट्रू लेटरल पोजीशन। पेशेंट को हम सब प्रथम ट्रू लेटरल पोजीशन के अंदर लिटाते हैं। वो फिर उसके बाद में पेशेंट इज प्लेस्ड नी और नी शुड बी फ्लेक्स्ड। उसमें नी और होता है घुटना और होता है गर्दन, उसको फ्लेक्स करवाते हैं और उसके ब्रिंग्स फॉरवर्ड द अब्डोमन की ओर झुकाते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार। फिर होता है आफ्टर द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज अप्लाइड लंबर रीजन्स को होता है आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ नीडल्स। नीडल को प्लेसमेंट के नहीं मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से लंबर रीजन पर उसको अप्लाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद में नीडल होती है उसको अंदर डालते हैं और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड 10 ml निकाल लेते हैं। फिर ड्रॉ द मेंटेन द स्पाइनल फ्लूइड इन द स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर 10 ml फ्लूइड निकालते हैं। उस 10 ml की जगह हम सब मेंटेन बनाए रखने के लिए हम 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देते हैं। फिर फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू रिमूव करवाते हैं। तो फिर उसकी इमेज ले लेते हैं। जब इसमें ये सी सब होता है, जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे बॉडी पे के अंदर जाता है तो उसकी इमेज ली जाती है भाई क्या क्या हो रहा है। थैंक यू वीडियो। हाँ एक और इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे, कॉम्प्लिकेशन रह गया बस। इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो बताता हूँ। ये सब लीक हो सकता है और हेडेक होता है, सिर दर्द होता है और नोज़िया होती हैं, वोमिटिंग होती है, डिजीनेस होती है, ये सब लीक हो सकता है, हेडेक होता है और नोज़िया होती है, वो वोमिटिंग होती है और डिजीनेस होती है। थैंक यू।